आज रोड खाली कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक नेता आ रहा है। हमारा आम जनता से बड़ा कोई है? इसका दुख दर्द नहीं है क्या? कितना दिन रहिएगा? 15 साल से एक के थोड़ा देख देख माइंड हम लोग का क्रैक हो गया है। नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग की चुनावी यात्रा डेहरी डालमिया नगर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज हम पूरे डेहरी डालमिया नगर की यात्रा करेंगे और यहां के लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के मुख्य मुद्दे क्या हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो पलायन का है, रोजगार का है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जातिवाद हमेशा से ही हावी रहा है। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार भी लोग वोट करेंगे जातिवाद के आधार पर। तो चलिए हम डेहरी डालमिया नगर की चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम डेहरी रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार और यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या होंगे डेहरी डालमिया नगर के। पहले हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी, आप का नाम क्या है? सीताराम। सीताराम जी, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? देखिए, किसकी सरकार अब कहा नहीं जा सकता है सर, कैसे कहा जा सकता है। नीतीश जी तो बहुत मैंने 15 वर्ष से रह चुके हैं। जी जी, लेकिन अभी तक से हम लोग का डालमिया फैक्ट्री भी नहीं कुछ हुआ। फैक्ट्री अभी तक नहीं चालू हुआ, चल सका ना, नौजवान को कुछ मिला, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिला। विकलांग लोग का पैसा पेंशन रुका हुआ है बहुत दिनों से। लेकिन जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो जाति के आधार पर वोट करते हैं, क्या इस बार भी यही होगा? नहीं नहीं नहीं, जाति के आधार पर नहीं होगा। जाति के आधार पर नहीं। अब की बार आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा है, नीतीश जी की सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश जी को आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार बनेगी, 15 साल ये रहे और 15 साल में इन्होंने किया क्या कि फिर से इनकी सरकार बननी चाहिए? में विकास किए हैं, वो लालू जी की सरकार से अच्छा विकास किए हैं। जी जी, विकास किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। शिक्षा में भी जो है बदलाव, नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जी, वो बहुत सराहनीय है और उस आधार पर ये चलेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत अच्छी होगी, ये संभावनाएं है। यानी कि फिर से नीतीश कुमार, बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए, इनसे अच्छा कोई दूसरा कैंडिडेट है भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि बदलाव जायज ठीक नहीं है, इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार। और आपकी क्या राय है, आपकी बार क्या माहौल है? हमारा तो राय है बदलाव का, लेकिन फिर भी विपक्ष में तो ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा है कि समझ में नहीं रहा है कि किसको बनाया जाए। नहीं, इस बार जो है तेजस्वी युवा चेहरा है और दमखम रखते हैं कुछ बिहार में नया करने के लिए। क्यों ना तेजस्वी को इस बार मौका दिया जाए? तेजस्वी को मौका तो दिया जाए, एक बार तो विधानसभा से गए हैं, अब फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। जी, पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, डिप्टी सीएम थे जी। तो हम लोग तो बदलाव के चक्कर में हैं, लेकिन तो चेहरे नज़र नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री लायक इसमें। अच्छा, कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर से नीतीश कुमार। अच्छा, एक और हमारे हैं भाई साहब, इनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह जी जी। अब की बार बिहार में किसकी बयार है? अब की बार बिहार में नीतीश कुमार की बयार है। नीतीश कुमार की बयार है। क्यों? क्योंकि विकास किए हैं, हर चीज़ में वो आगे हैं। और यहाँ अवर बार भाजपा का जो बोलबाला है, भाजपा ही जीतेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, डेहरी डालमिया नगर में कोई भी इंडस्ट्री की शुरुआत नीतीश कुमार ने नहीं की। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं डेहरी डालमिया नगर में, सासाराम में और तिलौथू वगैरह में बहुत सारे हैं। उसको डेवलप करने के लिए नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है, तो किस आधार पर फिर से उनको रिपीट करना चाहते हैं कि डालमिया नगर के लिए कोई नहीं कुछ किया जी? ना नीतीश किए ना लालू जी किए। सुन लीजिए, अगर किए होते तो जनता यहाँ की भूखे नहीं मरती, समझे? कोई नहीं किया। लेकिन अब तो ये ऑप्शन है कि भाई दूसरा बनेगा कौन, चलाने वाला तो वही है, नीतीश कुमार। नहीं तो अब जो रिटायरमेंट था 60 साल, अब 55 साल कर दिया है, 50 साल करने वाले हैं और वो अपने आप लाइफ टाइम मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कैसी राजनीति है? ना, ये तो भाई अच्छा राजनीति नहीं है। बदलाव चाहिए। चाहिए, उसमें भी बदलाव चाहिए। आप भी रिटायर हो जाइए, जी जी, दूसरे को मौका दीजिए। तो अभी तो आप कह रहे थे नीतीश कुमार की अब बोलबाला ना है यहाँ, बोलबाला दूसरा कौन बनेगा बताइए? कौन चलाएगा बिहार को, कौन हैंडल करेगा? कोई लोग रहा है आपको?
पुष्पम प्रिया चौधरी एक नया लीडर आई हैं, नया लीडर यहाँ नहीं थमेगा 1 मिनट, चिराग पासवान। कोई भी नहीं। चिराग पासवान जब जीत के आएंगे तब ना, अभी तो चिराग पासवान जब जीतेंगे तब ना। अच्छा, इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे यहाँ के लोगों के? यहाँ तो विकास के मुद्दे होंगे, दूसरा होगा नहीं, दूसरा तो है नहीं मुद्दा। अच्छा, आपकी बार बिहार में किसकी सरकार? किसी का भी बने उससे हमको खर्ची चला रहे हैं लोग। नीतीश कुमार से क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। क्या बताइए? युवा हमारे सब रोड पे घूम रहे हैं भाई, स्टूडेंट हमारे रोड पे घूम रहे हैं, युवा हमारे कोरोना से लेके हर एक मुसीबत सह के बेचारे हैं। क्या किया नीतीश कुमार, आपके बीजेपी नीतीश ये नरेंद्र मोदी क्या किए हैं बताइए? नहीं, ये तो बिहार के चुनाव है ना, नरेंद्र मोदी यहाँ पर है नहीं। फिर वही बात, तो क्यों सुशील मोदी को घुमा रहे हैं? नरेंद्र मोदी है नहीं तो क्यों घुमा रहे हैं? रोड शो क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजा के लिए कोरोना नहीं है और रोड शो के लिए कोरोना है, यानी कि चुनाव नहीं होना चाहिए। ये फिर ये बात क्यों बोल रहे हैं चुनाव नहीं होना? चुनाव होए, लेकिन हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे सबके लिए दें, ठीक है? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अगर जीत जाते हैं, हमारा सरकार आता है तो हम लेडीज़ लोग को 50,000 रुपया दे देंगे जो 12th पास किए हैं, ठीक है? पप्पू यादव जी कहते हैं कि हम 1 BHK का फ्लैट देंगे, ठीक है? तो हमारा सभी नेता से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ मत दें, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे युवा लड़के हैं जो काबिलियत के हिसाब से हैं उनको रोजगार दे दे और कुछ मत दे। यानी कि आप रोजगार मुख्य मुद्दा है, ठीक है? पहला मुद्दा। हाँ, हमको घर और बंगला और गाड़ी का लालच नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे काबिलियत लड़के जो रोड पे घूम रहे हैं, जो अपना डेहरी शहर छोड़ के चाहे बिहार छोड़ के दूसरे जगह लात जूता खा के बेचारे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री चोर है और हमारा नेता लोग चोर है, विधायक चोर है, MP चोर है, सब चोर है, लेकिन वो हमारे पास रहे। यहाँ हमारे शहर में NTPC प्लांट है, कौन लड़का को नौकरी मिला है? किसी को नहीं। आपके जैसा रिपोर्टर लोग बीजेपी के साथ मिलके, RJD के साथ मिलके ये सब करता है, ठीक है? हम लोग युवा नहीं। नहीं, ब्लेम मत करिए, सारे लोग ऐसे नहीं। एक मिनट, सारे लोग ऐसे बाबू BSSC की 2014 में फॉर्म भरवाए थे, क्यों नहीं? आज 2020 हो गया, उस पैसा से क्या हो रहा है? अभी हमारे स्टूडेंट को सरकारी, क्लियर क्यों नहीं जिसका हुआ भाई? पैरवी है, जिसका पैसा है, उसका नौकरी लगता है, बाकी जो टैलेंटेड लड़के हैं वो बेचारे घर पे बैठते हैं, क्यों? आज नीतीश कुमार इलेक्शन है तो बोलते हैं कि 50,000 रुपये दिलवाएंगे जो 12th पास है, बाकी 5-4 साल क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? आज जितना पुलिस फोर्स लगाए हैं आप, CISF से लेके कानून व्यवस्था, इससे पहले क्यों नहीं लगता है? आज रोड खाली कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक नेता आ रहा है। हमारा आम जनता से बड़ा कोई है? इसका दुख दर्द नहीं है क्या? ठीक है? अभी डेहरी स्टेशन पर कुछ जुआ भी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अब की बार माहौल क्या है, अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब की बार लगेगा RJD बनेगा। RJD का बनेगा, तो यंग जो है यंग को पसंद कर रहे हैं। हाँ सर, ढेर दिन से और आ गए नीतीश कुमार जी। जी, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। खाली सपना दिखाना। आपका नाम क्या है? राजू श्रीवास्तव। तो अब की बार क्या आप चाहते हैं? अब की बार हम यही चाहते हैं कि किसी भी पार्टी में वोट नहीं देना है, नोटा में, एकदम नोटा में डाल देना है। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ प्रजापत। दिया का कारोबार करते हैं? यस। कैसा चल रहा है धंधा? अभी मंदा है अभी। अच्छा, मंदा चल रहा है। अभी मंदा चल रहा है। तो अब की बार आपको चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव में माहौल तो ठीक ही है, मिला जुला के। किसके फेवर में, तेजस्वी या नीतीश या जुआ चेहरा? अभी तो तेजस्वी ठीक है। अच्छा, हाँ। आपको तेजस्वी क्यों अच्छे लग रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं बिहार के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए। काम किए हैं तो फिर मान ली कि ये आएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, ये भी काम करेंगे, तेजस्वी भी काम करेंगे, नया बदलना चाहिए ना। अच्छा, तो यानी कि 15 साल तक नीतीश जी ने काम किया है और इसके बाद तेजस्वी जी नया काम, अच्छा काम करेंगे। आएंगे तो जरूर कुछ करेंगे। जंगल राज तो नहीं आ जाएगा ना? जंगल राज कैसे आ जाएगा? पहले जंगल राज आ गया था कि जंगल लालू के राज में जंगल राज आया था। लालू के राज में तो फिर बैठे के जगह मिल गया है। हाँ। तो अच्छा, गरीब गुरबों के लिए लालू जी ने अच्छा काम किया। हाँ, गरीब के लिए लालू जी ने अच्छा काम किया है। दोस्तों, अभी हम डेहरी ऑन मोहन बिघा गली में हैं और यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मेरे साथ एक दुकानदार हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। आपकी बार बिहार में किसकी सरकार? नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार? 15 साल बहुत ज़्यादा होता है किसी सरकार को शासन में। और हम लोग देंगे। अच्छा, 5 साल और देंगे। जी, सारे अधूरे काम हो सकता है पूरे कर दें। बीजेपी और JDU की सरकार ठीक ही है। अब की बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? मुद्दे क्या, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो क्या क्या उम्मीद है? 15 साल तक तो बेरोजगारी दूर नहीं हुई, तो फिर 5 साल में क्या उम्मीद है? कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर उठा के देखा जाए तो बिहार में 5 साल में जितने रोजगार पैदा हुए हैं उतने रोजगार आपको किसी भी राज्य में नहीं पूरे हुए हैं। रोजगार पैदा हुए? हाँ जी, बेरोजगार 6 लाख रोजगार पैदा हुआ। यानी कि बेरोजगार पैदा हुए कि हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। रोजगार पैदा हुआ है, बेरोजगार पैदा हुए, सरकारी नौकरी पैदा हुआ है। सरकारी नौकरी गई है कि पैदा हुई है? पैदा हुआ है। बड़ा अजीब बात कह रहे हैं, बिल्कुल दुर्लभ बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी खत्म हो गई, आप कह रहे हैं पैदा हो गई। आप तो हमको जितना मालूम है उतना बता रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार मुद्दे क्या होंगे बिहार में? मुद्दे बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार बेरोजगारी दूर करेंगे? एकदम दूर करना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डेहरी बस स्टैंड पर हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि अब की बार क्या माहौल है विधानसभा चुनाव में, किसकी सरकार बनने वाली है? विधानसभा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्ना यादव जी, और मैं डेहरी विधानसभा का जनता हूँ। और यहाँ का जनता अपना वोट बहुमूल्य वोट खराब करना नहीं चाहता, और जिस पार्टी को जिताना चाहता उनके दिमाग में बैठ गया है। और बात रही नीतीश कुमार की, तो इन्होंने कहा था कि दारू को बंद कराएंगे, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि घर घर पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। जो चीज दुकान पे 100 रुपया मिल रहा था, अब घर पे 2 चीज में घर पर आ जा रहा है 200 रुपया में। अब किसी को कहीं जाना नहीं है, और नीतीश कुमार इतना कर दिए हैं कि घर पे दारू मिलने लगा। और जितना भी लेडीज का वोट था उनको मिलने वाला है नहीं। काहे कि औरत लोग सब जान गई है कि जुमला सरकार है, झूठा सरकार है। इस पे वोट मारने से जितने भी नौजवान आदमी हैं वो सब सारे बर्बाद हो जाएंगे, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। लालू को जिताइए और बिहार को बचाइए। फिर से आपको जंगल राज चाहिए? जंगल राज नहीं, अपना राज चाहिए, जो हम लोग करते थे वो राज चाहिए। जंगल राज क्या होता है? अच्छा, ये बताइए, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछिए कि बिहार में और खासकर बिहार में और डेहरी ऑनसोन में आजादी के बाद से हमने देखा है कि यहाँ पर जाति की आधारित राजनीति रही है। आप सभी से मैं बोल रहा हूँ, आप सब मेरे सामने हैं। लालू जी ने क्या किया 15 साल? लालू जी ने मेरी बात सुनिए, 15 साल मेरी बात सुनिए। MY समीकरण बनाया, मुस्लिम और यादव समीकरण बना के 15 साल तक सत्ता सुख भोगा, लोगों को बेवकूफ बनाया, लूटा खसोटा, और उसका परिणाम है क्या? जेल में। और उसके बाद नीतीश सरकार की बात करें, नीतीश सरकार ने क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा बांटा, दलित महादलित बांटा, जातियों का बंटवारा किया आपने, जो वोट के फायदे के लिए। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वोट के फायदे के लिए जातियों का बंटवारा करती है और वोट लेती है। आप लोगों को क्या मिलता है? तो क्या आप जाति आधारित वोट करेंगे? जादव है इसलिए जादव जीतेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्टी में सभी लोग शामिल हैं। यह ना कि जादव और मुसलमान, दलित, पिछड़ा, इसमें सभी लोग शामिल हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग अभी हमसे बात कर रहे थे कि जब लालू की सरकार आती है तो यादव है तांडव करने लगते। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू के सरकार में जो बदमाश थे और नेता हो गए हैं। आप कह रहे थे कि जंगल राज है, वो जंगल राज वही फैलाए थे और आज नेता हो गए हैं। तो जंगल राज बोल रहे हैं, जंगल राज है नहीं। जो आदमी को मन में आता है वही सब करता है, किसी के हाथ में जनता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट भी देगा जिसके हाथ में, जिसको दम होगा जो वही मारेगा, किसी कहने पे नहीं मारेगा। तो अब की बार नया सरकार तेजस्वी? जी बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं। अब की बार किसकी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजय कुमार पांडे, मेरा घर डिहरी राजपूतान मोहल्ला में पड़ता है। और मैं नहीं, पूरा यूथ यही चाहता है अब की बार तेजस्वी सरकार। लालू राबड़ी को 15 साल बिहार की जनता नहीं दिया है। तेजस्वी यादव डिप्टी CM 18 महीना या 12 महीना जो भी थे, अच्छा काम किए। पथ निर्माण विभाग अपने पास रखे थे, एक भी फाइल अपने इधर उधर नहीं होने देते थे, सब अपने देख रेख में। क्या गलत काम किया? देखिए, ये आरोप लगता है नीतीश जी की तरफ से कि जब लालू के साथ थे वो तेजस्वी के साथ, तो कंफर्ट नहीं थे। वो तेजस्वी चाहते थे कि लूट खसोट पहले वाली फिर से कंटिन्यू हो, और इसलिए नीतीश कुमार को फिर से पलटू बनना पड़ा। अरे नीतीश कुमार तो दारू में राजा हो गए, अपने तो राजा हो गए और कितनों को राजा बना दिए। पुलिस वाले गद हो गए। अरे इतने पैसा दे दो, काम हो जाएगा। लालू नीतीश गए हवा में, अब की बार तेजस्वी सरकार। नीतीश गए हवा में, कितना दिन रहिएगा? 15 साल से एक के थोड़ा देख माइंड हम लोग का क्रेक हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पर, सुनिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा पाना भी देखिए हम लोग अभी डेहरी बस स्टैंड पर यहाँ पर हमने कुछ यंगस्टर से बात की, तो यहाँ पर गजब जोश और जुनून है। ये वे लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं और इनमें ज़बरदस्त मतलब एक तरह की उत्तेजना है, जोश है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बदलनी चाहिए और तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। देखते हैं ये जो लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, ये कितना कारगर होती है और सरकार बदलती है कि नहीं बदलती है। चलिए डेहरी के अन्य हिस्सों में चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों अभी हम डेहरी ऑन-सोन पानी टंकी रोड है और यहाँ लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे अब की बार बिहार में किसकी सरकार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार सरकार तो हम लोग चुनेंगे, किसको चुनेंगे, लेकिन नीतीश को नहीं चुनना है। नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए इतना काम किया है कि जो कि 15 साल में आज़ादी के बाद कभी हुआ ही नहीं। आपके नज़र में किए होंगे, लेकिन आम जनता जान रहा है कि क्या बिहार में हुआ है। बिहार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, समझ गए। हर डिपार्टमेंट में लूट घसोट बढ़ा हुआ है और गरीबों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो क्या 15 साल पहले जब लालू जी की सरकार थी, क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, जंगल राज नहीं था? समय था, लेकिन इस बार जो है भ्रष्टाचार भी, अफसरशाही भी है बहुत ज़्यादा। और बोलिए। तो इस बार बदलाव तो निश्चित है। दोस्तों अभी हम डेहरी ऑन-सोन में चुनावी यात्रा कर रहे हैं और अभी यहाँ पानी टंकी में मेरे साथ है समीर कुमार जी, जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर ये जनता के बीच जा रहे हैं। तो समीर जी आप हमें बताइए कि किस मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो भारत दर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे इस चुनावी महासंग्राम में पदयात्रा के दौरान मुझको देखने के बाद मुझसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है। और जब आपने पूछा कि मेरे मुद्दे क्या हैं, तो हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। हर 5 वर्ष के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव, या यूँ कहें देश स्तर पे हर राज्यों में 5-5 वर्षों पे चुनाव होता आया है और प्रत्येक पार्टी अपनी एक मैनिफेस्टो जारी करती है कि वो आने वाले 5 सालों में जब वो सरकार में आती है तो क्या करेगी। तो पहले जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं वो सबसे यूनिक है। आज तक पूरे बिहार में जब से सरकार बनी, चाहे जिसकी बनी हो, हर 5 वर्षों पे किसी ने कोर्ट से एफिडेविट कराकर प्रतिज्ञा पत्र जारी नहीं किया है। एफिडेविट का मतलब होता है कि हम निश्चित तौर पे करेंगे ही करेंगे। अन्य पार्टियां, अन्य सरकार 5 वर्ष का मौका मांगती है, हम केवल 3 वर्ष का मौका मांग रहे हैं। 30 वर्ष बनाम 3 वर्ष का नारा है। अच्छा एक चीज़ है कि अभी जो बिहार में जो मुख्य जो लड़ाई है वो जेडीयू है, बीजेपी गठबंधन है और दूसरा आरजेडी महागठबंधन है। आपकी पार्टी तो कहीं है नहीं। किसने कहा कि हमारी पार्टी कहीं नहीं है? पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना में सबसे पहले हम, बाढ़ में सबसे पहले इस बात को हम मानते हैं कि सर मेरी बात तो सुनिए। लड़ाई किससे है सर? लड़ाई इन माफियाओं से है, लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम से है, लड़ाई अराजकता के विरुद्ध है, लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, लड़ाई बलात्कार अपराध के विरुद्ध है, लड़ाई इन माफियाओं से है, लड़ाई कुछ पार्टियों से नहीं है। और किन पार्टी का नाम ले रहे हैं? किस पार्टी का नाम ले रहे हैं सर? किन पार्टियों का नाम ले रहे हैं? जिस पार्टी को इस बिहार ने 39 MP दिया, उसका एक MP कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान घर से बाहर मदद करने के लिए नहीं निकला। अभी रोड शो हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इन भ्रष्ट नेताओं को। काश एक रोड शो कर लिए होते जब मजदूर 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहा था, गर्भवती महिलाएं सड़क पे बच्चे जन्म दे रही थी, एक बेटी अपने बाप को 1200 किलोमीटर पैदल चलाकर साइकिल पर चढ़ाकर घर पहुंचा दी। काश एक रोड शो कर लिए होते। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बात करते हैं रोड शो की, आज बात करते हैं सिस्टम की, आज बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। शर्म नहीं आती है? अब कितना बर्बाद करिएगा? 15 साल इस सरकार को दिया गया। डेहरी की जनता ने, बिहार की जनता ने महागठबंधन को भी 15 साल दिया है और एनडीए को भी 15 साल दिया है। अब ये कितना बर्बाद करेंगे? हमारी लड़ाई इन माफियाओं से है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि अगर जेडीयू या आरजेडी गठबंधन उसमें से एक आपको चुनना पड़े, तो जैसे आपकी कुछ सीटें आती हैं, तो उसमें से आप किसको चुनेंगे? हम किसी को नहीं चुनेंगे। हमने बिहार की जनता से वादा किया है, अगर हमें चुनना होता तो हमारे पास बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा करने से पहले कई सारे ऑफर कई जगहों से आ रहे थे।
अगर हमें चुनना होता तो हम अब तक चुन चुके होते। यानी हम चुन चुके हैं, विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठेंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कोरोना काल में और बाढ़ काल में पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या उस चीज़ को आप जनता के बीच नहीं ले जा रहे हैं? क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? हमारी प्राथमिकता ही है, हम सेवा करने के लिए मौका मांग रहे हैं और हम सेवा करते हुए आ रहे हैं। बतौर आदरणीय पप्पू यादव जी ने भी सेवा लगातार जनता के बीच में लेकिन की। अभी बिहार चुनाव में हमने देखा कि हमने टीवी में भी देखा कि उतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो सुशील मोदी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, वो घरों में कैद रहे कोरोना काल में या बाढ़ के टाइम में। लेकिन जब चुनाव की बात हो रही है तो पप्पू यादव जी का कहीं नाम ही नहीं है। कौन कहता है सर? यहाँ उपस्थित सारी जनता आदरणीय पप्पू यादव को जानती है। अभी भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ भ्रमण लोग कर रहे हैं? तेजस्वी की बात कर रहे हैं, चिराग किस की बात तेजस्वी की बात कर रहे हैं? जिसको राजनीति अनुकंपा पे मिली है, जिसको राजनीति विरासत में मिली है, जो चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है, उसकी बात करते हैं। कहाँ थे कोरोना काल में? जनता तो उन्हीं को चाहती है ना। कौन कहता है? आम जनता से फीडबैक लीजिए ना कि जनता तेजस्वी को चाहती है कि पप्पू यादव को सेवक को चाहती है। जनता सेवा चाहती है कि जनता राजा चाहती है? जनता क्या चाहती है जनता से पूछिए ना। जिन जनता को सेवक चाहिए वो पप्पू यादव का नाम लेगी, और जो जनता सेवक बनकर रहना चाहती है, जो जनता पैरों के नीचे रहना चाहती है, वो अन्य नेताओं का नाम है। किसी का नाम लेकर उसको ब्रांड नहीं बनाऊंगा। जिसको चांदी का चम्मच गिफ्ट में मिला हो, जिसने राजनीति अनुकंपा पे पाई हो, जिसकी शिक्षा 8वीं फेल हो, वो बात करता है 10 लाख नौकरी की। जब सरकार आती है, चुनाव आता है तो बेरोजगारी याद आती है। इससे पहले याद नहीं आता। भाई स्वास्थ्य मंत्री था, खुद डिप्टी सीएम थे, तो 20 लाख नौकरी क्यों नहीं देती है? अच्छा, आपकी लड़ाई लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ है या फिर जेडीयू के साथ? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के साथ है, हमारी लड़ाई अपराध के साथ है, हमारी लड़ाई बलात्कार के साथ है, हमारी लड़ाई अराजकता के साथ है, हमारी लड़ाई भूखमरी के साथ है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी के साथ है। दोस्तों, अभी हम डेहरी ऑन बाजार में आ गए हैं और यहाँ लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। अच्छा, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार का? बीजेपी सरकार है लगभग। नीतीश की सरकार? नीतीश सरकार। आपका नाम क्या है? अनुराग प्रसाद। अच्छा, 15 साल हो गए हैं तो बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए, लेकिन कोई भी आ रहा सरकार वही खाला है। अच्छा, कोई भी आता है काम नहीं करता, सिर्फ खाली भाषण है खाली और कुछ नहीं। नए चेहरे पर आपको भरोसा नहीं? कहाँ से भरोसा होगा? इतना धोखा खाली जनता के भरोसा करने लायक है ये नहीं है। जनता खाली धोखा मिलता है, कुछ नहीं मिलता जनता को। यानी फिर से नीतीश कुमार? देखिए, उम्मीद तो है, हमारा तो उम्मीद है कि नीतीश सरकार बने। यहाँ पर फिर से नीतीश कुमार। बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी की सरकार। तेजस्वी यादव? जी हाँ, महंगाई से आदमी बेरोजगार से बहुत फैला हुआ है। फिर से जंगल राज? जंगल राज कैसे आएगा सर? लालू के जंगल राज को भूल गए? वो था जब था, अभी देखिए क्या है। नीतीश कुमार शुरू में काम बढ़िया किए हैं, उसके बाद में बालू बन, गिट्टी बन, मिट्टी बन, लालू बन, दारू बन, और सब बिक रहा है, सब बिक रहा है। उपमें नहीं, कि बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव प्रचार अपने सबाब पर है और यहाँ खरीदारी भी अपने सबाब पर है, क्योंकि नवरात्र के दौरान दुकानों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग खरीदारी करने में लगे हुए हैं। अब की बार किसकी सरकार? आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? अब की बार किसकी सरकार और मुद्दे क्या होंगे? मेन हम लोग मर गए सब बिजनेसमैन वाला। जितना बिजनेसमैन है, कोरोना काल में ना सरकार साथ दिया ना कोई साथ दिया, लेकिन मजबूरी है हम लोग भाई मोदी को देखते हैं, हम नीतीश को नहीं देखते हैं। लेकिन मोदी ने कोरोना काल में लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाया है। अब क्या किया जाएगा, मजबूरी है और दूसरा कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं है। लेकिन हम लोग तो इस बार सोच रहे हैं ना कि चुनाव ही नहीं करें। युवा चेहरा है, तेजस्वी है, चिराग पासवान है। नहीं, हम लोग मोदी को देख रहे हैं, चिराग पासवान को नहीं देख रहे हैं और ना ही लालू को देख रहे हैं। अब मुद्दे क्या होंगे आपकी बार चुनाव के? फिर मुद्दा यही रहेगा कि महंगाई पर रोक लगाएंगे तो ठीक है। मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। कोई कल कारखाना है, शुल्क का कारखाना नहीं खुला है 15 साल में। तो भाई कल कारखाना खोलना चाहिए ना, इतना बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अब की बार आपको उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, देखिए चांस दिया जा रहा है, नहीं तो फिर तो अब सफाया हो जाएंगे। एक मौका और देंगे बस, लास्ट है ये। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों अभी हम डालमिया नगर औद्योगिक एरिया में हैं। डालमिया नगर जो कभी विकसित टाउनशिप हुआ करती थी, आज से 35 साल पहले ये पूरा एरिया चकाचक रहता था, लेकिन पूरे 35 सालों में ये पूरा एरिया तबाह हो चुका है, कबाड़ में बदल चुका है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे डालमिया नगर औद्योगिक एरिया के, और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार और इनके मुद्दे क्या हैं। तो हम आपसे शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कुंदन कुमार। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार और क्यों? लालू की सरकार आएगी। तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार क्यों? नीतीश की सरकार से क्या प्रॉब्लम है? कि वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख की नौकरी मैं दूंगा। लेकिन उन्होंने 15 साल में पहले जो ऑलरेडी शासन कर चुके हैं लालू, उन्होंने 15 साल में क्या किया लोगों के लिए? फिर उनको आप क्यों बुला रहे हैं? इसलिए कि 15 साल इनको भी देख लिया गया जी। इनका भी कोई विकल्प नहीं आया, इसलिए। तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार में फिर से अपहरण शुरू हो जाए, फिर से मर्डर शुरू हो जाए, फिर से रेप शुरू हो जाए? क्या फिर से आप उसको रिपीट करना चाहते हैं? नहीं, इस कहने का मतलब है कि इस सरकार में भी तो हुआ जी। नीतीश सरकार में भी तो बहुत सा अपहरण हुआ, बहुत सा चोरी डकैती हुआ। जी जी। अब इनका लालू का बेटा जो आया है जी, तेजस्वी यादव, जी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग को अच्छा लग रहा है कि सरकार अच्छी चलाएंगे। अच्छा, आपको तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा है, यानी कि आपकी बार युवा सरकार। तो चलिए इसी पर हम एक युवा से बात कर लेते हैं कि आपकी बार बिहार में किसकी सरकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम औरंगजेब है जी। आप आपकी बार सरकार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? अब इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ नया हो जाए। जी। क्या है कि पिछली सरकार भी कोई खास नहीं किया गया, और आने वाला देखते हैं क्या होता है। जी जी। नहीं, किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार में? अब तो तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। देखते हैं, तो अब तो युवा आ रहा है तेजस्वी यादव, देखते हैं क्या कहते हैं। युवा तो चिराग पासवान भी है। वो तो अब उसी सरकार के थे ना, वो एनडीए के है, ये महागठबंधन के हैं। अच्छा, आपको महागठबंधन वाली सरकार चाहिए। तो क्यों तेजस्वी में ऐसा क्या दमखम आपको दिखता है कि ये कुछ क्या एक्सपेक्टेड है? बिहार को किस ऊंचाई पर ले जाएंगे, क्या आपको लगता है? जैसे कि नीतीश कुमार भी बड़े बड़े दावा किए हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं के फेल हो गए। केंद्र सरकार में उनकी ही भागीदारी थी। मोदी सरकार भी कहें कि हम रोजगार लाएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया। करप्शन वैसे ही है, सड़क का वही हाल है, सब तो कुछ खास नहीं बदला कुछ। अच्छा, ये 15 साल में कुछ खास नहीं बदला है और केंद्र सरकार से भी नाराजगी है। तो एक युवा की पुकार है कि अब की बार युवा सरकार। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अब की बार बिहार में बदलाव होना चाहिए और मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना चाहिए। अच्छा, ये अभी हम डालमिया नगर में खड़े हैं। आप डालमिया नगर के निवासी हैं आप लोग। तो डालमिया नगर तो पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, जंगल हो चुका है, और इसकी तबाही में सबसे बड़ा योगदान लालू जी का है। तो आप उन्हीं लालू जी को आप वापस लेना चाहते हैं, उनके बेटे को, जो आपके तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। 15 साल में नीतीश जी भी ने कुछ नहीं किया। 15 साल में इस फैक्ट्री को कबाड़ के हाथ से बेचवा दिया गया। अगर नीतीश जी चाहते तो इस फैक्ट्री को पुनः चालू करा सकते थे। तो हम लोग कैसे मान लें कि लालू जी ही इसको बिचवाए? इसमें हाथ तो नीतीश जी का भी तो है। अच्छा, नीतीश जी में बेचवाने में। अच्छा, नीतीश जी ने भी इसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आपका शुभ नाम? मिथिलेश कुमार। अच्छा, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? सरकार तो बदलनी ही चाहिए। अब की बार सरकार दूसरी होनी चाहिए। अच्छा। कि महागठबंधन की होनी चाहिए। अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है यहाँ डालमिया नगर लोगों की, इस क्षेत्र की? यहाँ के लोग का युवा का सरकार चाहिए। नीतीश के शासनकाल में 15 साल में बिहार में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। आप रोड पर पूरे डेहरी विधानसभा में देख लीजिए, एक ट्रेन स्टॉपेज नहीं हुआ, एक विकास का काम स्टेशन पर नहीं हुआ है। बच्चे नहीं, स्कूल नहीं है। यहाँ बिसेनी कला है एक बराव के पास, आरकोटा के पास, वहाँ रोड नहीं है। रोड कहते हैं कि रोड नहीं है। वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मीडिया वाले, हर कोई नेता भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ रोड नहीं है, जहाँ की वहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 घर है। अच्छा, आपको तेजस्वी भरोसा है क्या वे विकास करेंगे? क्यों नहीं, युवा है, युवा का भरोसा है। देखा जाए 5 साल सबको जनता बदलती है, जनता लाती है। नहीं रहेंगे अच्छा, बदल दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि 5 साल तेजस्वी को भी मौका देना चाहते हैं। अगर नहीं तो फिर उनको भी बदला जाएगा। तो यहाँ जनता की यही राय है कि अब की बार युवा सरकार।
अब की बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, किसके नेतृत्व में? इनका होना चाहिए, तेजस्वी यादव का। हमारे समझ से यही अच्छा रहेगा। ने उनके पुरखों से उनके पिताजी बहुत साल रहे हैं और वो भी कुछ अच्छा किए हैं, कुछ खराब किए हैं तो वो भी हटाए गए। नीतीश जी को लाया गया, ये भी देख रही है जनता की क्या कर रहे हैं। तो हमारे समझ से फिर इनको चेंज किया जाए और तेजस्वी यादव को लाया जाए। नए खून है, नई पीढ़ी की सरकार होनी चाहिए, देखा जाए इनका भी क्या। अच्छा, आप नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को किस रूप में देखते हैं, नजरिया क्या है आपका? नजरिया यही देख रहे हैं कि दारू बंद कर दिए, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन दारू बंद, सिर्फ नाम बंद है, लेकिन घर घर में दारू बिक रहा है। वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप तो दारू पीना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन है ना इसको बंद कराने के लिए। पुलिस प्रशासन कहाँ तक जाएगा? तो फिर अब बंद करा दीजिएगा, आप कुछ पूछिएगा नहीं कि दारू बिक रहा है कि नहीं। और मतलब नीतीश जी ने और भी अच्छे काम किए हैं, सड़क हो, नल जल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य मालिक अच्छा ब्रिज बनवा दिए, पुल बनवा दिए, और रोजगार है ये नहीं है। कहाँ रोजगार, आप ही बताइए, आप तो घूम रहे हैं ना जी, रोजगार कहीं दिख रहा है नीतीश जी के कार्यकाल तो आप चाहते हैं कि फिर से तेजस्वी की सरकार हो और फिर से बिहार नहीं रहे हैं, नहीं फिर से जंगल राज हो? जंगल राज अब अभी का लग रहा है आपको? मंगल राज है। आप उस दौर को भूल गए जब यहाँ पर अपहरण और मर्डर आम बात थी? वो ठीक था, वो ठीक था इनके राज से। इनके राज में तो एकदम गुप्त रूप से मार के ले लिया जा रहा है, चल हट किनारे। वो तो जबरदस्ती छीना, ये तो गुप्त रूप से, आपको पता नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई। हाँ। अच्छा, तो अब की बार बिहार में युवा सरकार, तेजस्वी सरकार? एकदम भैया, आपकी हाल सरकार बने के चाहिए। हाँ।